आइए देखते हैं हमारे साथ जो क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है कि बॉडी है जो कि 50 से 49.9 तक कूल हो रही है। कितने टाइम में? 5 सेकेंड में। ठीक है, वही बॉडी फिर कूल हो रही है और उसका टेम्परेचर कहाँ से कहाँ जा रहा है? 40 से 39.9 और कितने समय में जा रहा है ये हमको निकालना है। और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग दे रखा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वैलिड है। ठीक है, तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? तो अप्रोच बहुत सिंपल है। क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे है तो हमको उसका फॉर्मूला पता है, उस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टी इनिशियल माइनस टी फाइनल अपॉन टाइम इक्वल टू के कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ठीक है, ब्रैकेट में टी इनिशियल प्लस टी फाइनल बाई 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, अब देख रहे हैं आप यहां 2 बार टेम्परेचर दे रखा है और एक बार टाइम दे रखा है, दूसरे बार का टाइम पूछा है। इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि ये फॉर्मूला हम 2 बार यूज करेंगे। पहली बार टेम्परेचर दिया है, टाइम दिया है, तो क्या निकल जाएगा? कांस्टेंट के। और दूसरी बार कांस्टेंट के की वैल्यू यूज करके हम क्या निकाल लेंगे? टाइम। सिंपल है। ठीक है, आइए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर हम पहली बार फॉर्मूला लगाएंगे तो बॉडी कहां से कहां कूल हो रही है? तो इनिशियल टेम्परेचर 50 है और फाइनल कितना है? 49.9। ठीक है, तो यहां मैंने लिख दिया 50 माइनस 49.9 अब टाइम कितना दिया है? 5 सेकेंड इक्वल टू के इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल प्लस फाइनल हो गया आपका 50 प्लस 49.9 बाई 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कितना दे रखा है? 30। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में तो ये हो जाएगा आपका 0.1/5 इक्वल टू के, ये हो जाएगा आपका 99.9 बाई 2 माइनस 30। फिर ये नेक्स्ट स्टेप में 99.9 बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 49.9 माइनस 30। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 49.9 माइनस 30 मतलब ये हो गया आपका 19.9। ठीक है, और यहां से हम डेसिमल रिमूव कर देंगे तो ये k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/5 इंटू 199। तो ये आ गई k की वैल्यू। ठीक है, अब ये k तो वैल्यू तो बदलेगा नहीं, इसी k की वैल्यू को हम दोबारा यूज करेंगे इसी फॉर्मूले में और हम क्या निकाल लेंगे? टाइम। ठीक है, आइए देखते हैं। अब दोबारा जब हम यूज करेंगे तो इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 40 माइनस फाइनल कितना दिया हुआ है? 40 माइनस 39.9 डिवाइडेड बाई टाइम जो कि पूछे हमसे इक्वल टू के। अब के की वैल्यू तो हमने निकाल लिया, इस वैल्यू को यहां पुट कर देंगे तो के की वैल्यू हमने कितना निकाला है? 5 इंटू 199। ठीक है, इनिशियल प्लस फाइनल यानी 40 प्लस 39.9 40 प्लस 39.9 बाई 2 माइनस 30। ठीक है, अब ये कितना होगा? ये हो गया 0.1/t इक्वल टू 1/5 इंटू 199 और ये 40 प्लस 39.9 कितना हो गया? 79.9 बाई 2 माइनस 30। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये हो गया। अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 3 6, ये जाएगा आपका 39.9 माइनस 30। क्लियर है, डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा। तो यहां से ये वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई आपकी 9.9। ठीक है, अब हम अगर ये इस क्वेश्चन को फाइनल लिखें तो क्या हो जाएगा? तो ये यहां से ये डेसिमल हट जाएगा। ठीक है,
तो ये बन जाएगा आपका T इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 199/99। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी कितनी, 10.05 सेकेंड। तो अप्रोक्सीमेटली इसको हम इक्विवेलेंट मान सकते हैं किसके, 10 सेकेंड के। तो ये हमारा टाइम आ गया कितना, 10 सेकेंड। यानी क्वेश्चन में जो पूछा था कि 40 डिग्री से 39.9 डिग्री सेल्सियस जाने में, कूल होने में बॉडी को कितना टाइम लगेगा, तो उसको लगेगा कितना, 10 सेकेंड। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा, ये सोल्यूशन। थैंक यू। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक रेजोनेंस ट्यूब है जिसकी फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज है। फर्स्ट रेजोनेंस कितने पे हो रहा है, वाटर लेवल 30.3 सेंटीमीटर पे हो रहा है। और रेजोनेंस ट्यूब में सेकंड रेजोनेंस कितने सेंटीमीटर पे हो रहा है, 63.7 सेंटीमीटर पे हो रहा है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि स्पीड में कितनी मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगी, वही हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, आइए चलते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब रेजोनेंस ट्यूब की बात कर रहे हैं तो रेजोनेंस ट्यूब हमने ड्रॉ कर रखा है। पहला रेजोनेंस की कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट रेजोनेंस कब होगा, तो रेजोनेंस ट्यूब में फर्स्ट रेजोनेंस होगा λ/4 पे, क्योंकि पहले रेजोनेंस की जो कंडीशन मैंने ड्रॉ की है तो ये होगा आपका नोड, ये एंटी नोड, और नोड एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, λ/4। ठीक है, और ये दे रखा है कितने के बराबर है, 30.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन क्या बन गई, हमारी इक्वेशन बन गई कि L1 प्लस E इक्वल टू λ/4। अब देखिए E हमने क्यों लिया, क्योंकि हमको निकालना है स्पीड में एरर। स्पीड में एरर किसके कारण आ रही है, लेंथ में एरर, लेंथ को मेजर करते समय जो एरर आ रही है उसके कारण स्पीड में एरर आ रही है। तो इसीलिए लेंथ में एरर को हमने ले लिया L1 प्लस E। ठीक है, अब हम इस तरफ आते हैं, क्लियर। तो इस तरफ आते हैं तो सेकेंड रेजोनेंस, तो सेकेंड रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, कितने लेंथ पे हो रही है, तो ये हो गया आपका नोड, ये एंटी नोड, ये एंटी नोड, नोड। ठीक है, नोड एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस λ/4 और दो नोड के बीच की डिस्टेंस λ/2। तो ये पूरी डिस्टेंस हो गई कितनी, 3 λ/4, λ/4 प्लस λ/2 हो गया 3 λ/4। ठीक है, और यहां भी लेंथ मेजर करने में एरर आ रही है तो उस एरर को हमने ले लिया L2 प्लस E। ठीक है, तो यहां कंडीशन क्या हो गई सेकेंड रेजोनेंस में, सेकेंड रेजोनेंस में जो इक्वेशन बना वो बना L2 प्लस E इक्वल टू 3 λ/4। ठीक है, अब हमको लैम्डा को रिप्लेस करना है, तो लैम्डा का हमारे पास कोई फॉर्मूला है, हाँ फॉर्मूला है, V इक्वल टू n लैम्डा होता है, ये हमको पता है। ठीक है, तो यहां से लैम्डा क्या हो जाएगा, V/n। तो इन दोनों इक्वेशन में हम लैम्डा को रिप्लेस कर देंगे किससे, V/n से। तो यहां रिप्लेस करेंगे तो L1 प्लस E इक्वल टू लैम्डा को रिप्लेस कर दिया V/n से तो V/4n, और यहाँ L2 प्लस E लैम्डा को रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसको मान लेते हैं 3V/4n। तो इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अब अगर हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करें, मतलब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से घटाएं, ठीक है, तो क्या होगा, तो हमको मिलेगा L2 प्लस E माइनस L1 माइनस E 3V/4n माइनस
v अपॉन 4n। ठीक है, अब ये दोनों का कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, L2 माइनस L1 इक्वल टू, ये क्या बचेगा आपका, v अपॉन 2n। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या होगी, तो यहां से हमको स्पीड पे निकालना था एरर। ठीक है, तो पहले स्पीड की इक्वेशन लिख लेते हैं, तो स्पीड की इक्वेशन मैं यहां लिख देता हूं, आगे का प्रोसेस यहां। तो यहां से v क्या हो जाएगा, तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n L2 माइनस L1। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था स्पीड में एरर निकालना। अब आप क्या देख रहे हो, स्पीड तो ये है, स्पीड में एरर किसके कारण है, लेंथ में एरर के कारण, और एरर हमेशा स्मॉल होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा v। तो इक्वेशन फाइनली डिफरेंशिएट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेल्टा v इक्वल टू 2n डेल्टा L2 माइनस डेल्टा डेल्टा L1। ठीक है, अब चलिए L1 देखिए कितना दिया है, तो L1 कितना दिया है, पहला रेजोनेंस की लेंथ कितनी है, 30.3 सेंटीमीटर। ठीक है, और L2 बात करें तो सेकेंड रेजोनेंस कितने लेंथ पे हो रहा है, 63.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन दोनों लेंथ पे, दोनों लेंथ को अगर आप देखोगे तो दोनों लेंथ पे डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, इसका मतलब दोनों का लीस्ट काउंट क्या है, बराबर है, और वो कितने के इक्वल है, 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको क्या, हमको लीस्ट काउंट डेल्टा L1 और डेल्टा L2 की वैल्यू मिल गई 0.1 सेंटीमीटर। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2 इंटू n क्या था, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 512 इंटू डेल्टा L2 0.1 प्लस डेल्टा L1 भी 0.1। ठीक है, ये हो जाएगा 2 इंटू 512 इंटू 0.2, और ये फाइनली आपको आ जाएगा हाँ 204.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमने स्पीड में मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकाल ली, और वो कितनी निकली, 204.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। थैंक यू। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 2 हार्मोनिक वेव्स है जिनका इक्वेशन y1 और y2 दे रखा है, और पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स y1 प्लस y2 बिकम्स 0 पर सेकेंड। कहाँ पे, एट x इक्वल टू 0, मतलब x के इक्वल टू 0 मतलब क्या बता रहे हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो कितने बार y1 प्लस y2 की वैल्यू एक सेकेंड में 0 होगी, कहाँ पे, x इक्वल टू 0 पे, यही हमको निकालना है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो देखिए हमको पूछा यहाँ पे है x इक्वल टू 0 पे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, y1 और y2 में x इक्वल टू 0 पुट करके नई इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पुट करके देखते हैं। तो अगर हम y1 में पुट करेंगे x इक्वल टू 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो क्या मिलेगा हमको, a cos माइनस 100πt। ठीक है, और दोबारा जब x इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे y2 में, तो y2 में फिर x इक्वल टू 0 पुट करने पे ये टर्म 0 हो जाएगी, तो मिलेगा क्या हमको, a cos माइनस 92πt। ठीक है, अब हमको क्योंकि हमको y1 प्लस y2 निकालना है, ठीक है, तो हम इसको दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो y1 प्लस y2 क्या हो जाएगा, a cos माइनस 100πt प्लस
ए कॉस माइनस 92 पाई टी। ठीक है, हमको पता है कि कॉस माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। ठीक है, ये आपको दिख रहा है कॉस माइनस थीटा, यहां भी और यहां भी, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा। तो नया इक्वेशन क्या बन जाएगा, ए कॉस 100 पाई टी प्लस ए कॉस 92 पाई टी। ठीक है, अब दोनों में ए आपको क्या दिख रहा है, कॉमन, तो इसको कॉमन बाहर ले लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है, कॉस 100 पाई टी प्लस कॉस 92 पाई टी। ठीक है, अब अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान दोगे तो ये cos x और cos y, मतलब ये x और ये y, तो cos x प्लस cos y के रूप में आ गया। तो cos x प्लस cos y का हमको पता है ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला, वो क्या होता है 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2। ठीक है, तो इसको हम चेंज करके ऐसे लिख देते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर 2 cos x प्लस y बाई 2, ये कितना हो जाएगा 192 पाई टी बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई, तो ये कितना हो जाएगा 8 पाई टी बाई 2। ठीक है, ये फाइनल इक्वेशन बन गई 2a, ये हो जाएगा कॉस 96 पाई टी और ये हो जाएगा कॉस 4 पाई टी। ठीक है, तो y1 प्लस y2 की फाइनल वैल्यू हमको मिल गई, क्या 2a cos 96 पाई टी cos 4 पाई टी। ठीक है, अब एक एजम्पशन लेते हैं, एजम्पशन से हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एजम्पशन क्या है कि मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका t और ये हो जाएगा आपका y। ठीक है, तो एजम्पशन हमारा ये है कि मान लेते हैं कि 1 सेकंड में 2 वेव प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो 2 वेव प्रोड्यूस हो रही है, तो बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर 1 सेकंड में 2 वेव प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब कि फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 2 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो, इस लाइन पे कहीं भी चले जाइए x आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है, तो अगर फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है, मतलब 1 सेकंड में अगर 2 वेव प्रोड्यूस हो रही है, तो कितने बार ऐसा होगा कि x की वैल्यू 0 होगी। तो एक बार यहां होगा, एक बार यहां होगा, एक बार यहां होगा, एक बार यहां होगा। ठीक है, तो इसका मतलब 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां आपका एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड 0 आने की कितने पॉइंट्स पे आ रहे हैं 0, 4 पॉइंट्स पे, यहां देख पा रहे हो। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम वाली पोजीशन है ये, और ये आपकी 0 वाली पोजीशन है, तो कितने पॉइंट्स पे 4 पॉइंट्स पे। इसका मतलब क्या रिलेशन दिख रहा है आपको कि फ्रीक्वेंसी जितनी है उसका डबल ऐसे पॉइंट्स हैं जहां एम्पलीट्यूड क्या है 0। ठीक है, तो अब हम इसका मतलब अगर हमको फ्रीक्वेंसी पता चल गया तो हमको नंबर ऑफ पॉइंट्स जहां एम्पलीट्यूड 0 होगा पता चल जाएगा। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी हमको मिलेगा कहां से, यहां से। कैसे, क्योंकि ये क्या है ओमेगा, एक ओमेगा ये, एक ओमेगा ये। ठीक है, तो ओमेगा से हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, फॉर्मूला हमको पता है। ठीक है, तो एक बार ओमेगा की वैल्यू 96 पाई लेते हैं। तो फर्स्ट केस में ओमेगा इक्वल टू कितना दिया है 96 पाई। ठीक है, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ इक्वल टू 96 पाई। ठीक है, तो यहां से पाई पाई कैंसिल हो गया, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 96 बाई 2 यानी 48। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा था कि जितनी फ्रीक्वेंसी है उसके डबल कर दें तो हमको पता चल जाएगा वो पॉइंट्स
जहां एम्पलीट्यूड क्या है 0। इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी 48 है तो 96 पॉइंट्स पे y1 प्लस y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस, तो सेकंड केस दूसरे केस में ओमेगा यहां कितना दिया है 4 पाई। ठीक है, तो ये ओमेगा इक्वल टू 4 पाई। ओमेगा क्या होता है वही 2 पाई एफ इक्वल टू 4 पाई। ठीक है, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 2। तो यहां अगर फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज आई, ठीक है, ये हर्ट्ज में, तो इसका अगर डबल कर देंगे तो डबल करेंगे तो 4, इसका मतलब 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां y1 प्लस y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्लियर? तो यहां से अगर निकालें तो टोटल कितने पॉइंट्स हैं जहां y1 प्लस y2 की वैल्यू 0 आ रही है, तो टोटल कितने पॉइंट्स हैं 100 पॉइंट्स पे y1 प्लस y2 की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। ठीक है, ये हमको यहां से पता चला और इक्वेशन में हमने ओमेगा यूज किया और पॉइंट्स निकाल लिए। ठीक, आई होप आपको ये सोल्यूशन पसंद आया होगा। थैंक यू।